है देवघर सदर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज है बसवरिया, जहां पर महिला आरक्षित सीट है और यहां पर मुखिया चुनी गई है शोभा जी, जिनका प्रतिनिधित्व भागीरथ पंडित जी कर रहे हैं, जो हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग भागीरथ पंडित जी से जानने का प्रयास करेंगे कि लगभग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का 2.5 साल कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बसवरिया ग्राम पंचायत में किस तरह का विकास का काम इनके कुशल नेतृत्व में हो रहा है और आगे क्या रणनीति है। भागीरथ जी, मैडम आपकी मुखिया हैं इस पंचायत के और आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लगभग 2.5 साल समय समाप्त हो चुका है। पंचायत में अब तक कौन कौन सा विकास का काम हुआ और आगे क्या रणनीति है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार से जो हमें बजट दिया जाता है सालाना, और जो राशि दी गई है उससे तो उतना विकास संभव नहीं है। जितना हो सका हम उनसे किए, लेकिन उसके अलावे अतिरिक्त हम अपने पंचायत में बहुत सारा इस तरह का योजना है, चाहे वो जिला योजना से हो, चाहे विधायक फंड से हो, या फिर आपका कल्याण विभाग से हो, आप भूमि संरक्षण से हो, मनरेगा तो है ही, पीएचडी से हो, लेकिन काफ़ी हमने कुछ करने का काम किया है। अगर आप बताने बोलिएगा तो हम बता भी सकते हैं। कुछ जिक्र करें काम का, चूंकि पंचायती राज व्यवस्था में जो भी सरकार के तरफ से योजनाएं चलाई जाती है वो हर एक पंचायत के लिए चलाई जाती है, लेकिन आपने बताया कि हम अतिरिक्त अपने पंचायत में विभिन्न विभागों से काम ला करके पंचायत में किए हैं, तो कुछ विकास का कार्यों का जिक्र भी होना चाहिए। जिला योजना से दोरही गांव में 19 लाख का पीसीसी का निर्माण करवाए। 12 टन बरमसिया टोला है, उसमें 12 लाख का पीसीसी का निर्माण करवाए। भूमि संरक्षण से 2 तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, जो कि 18 लाख 19 लाख करके उनका प्राक्कलन राशि था। उसके बाद विधायक फंड से बूढ़ा बूढ़ी थान बनवाए, हुजरा भवन बनवाए। उसके बाद आपका कल्याण विभाग से 2 मांझी भवन का निर्माण करवा रहे हैं। एक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से 2 हुआ, एक कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ और दूसरा कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण होगा, जो कि अभी काम शुरू नहीं किया गया है। प्रक्रिया सारी पूरा हो चुका है। उसके बाद आपका रही बात, फिर आपका इधर से मेरे यहाँ एक श्मशान शेड चालू होगा, छठ घाट बनेगा। ये सब सारे अतिरिक्त योजना है जो कि आपके संज्ञान में भी है। और पंचायत की जो राशि मिलती है उस राशि से पंचायत का काम विकास संभव नहीं है, क्योंकि राशि बहुत कम मिलता है। पहले तो 100% मिलता था, लेकिन आज के डेट में हमें 75% मिलता है। 10% जिला परिषद को मिल जाता है, 15% पंचायत समिति को मिलता है, हमें 75% मिलता है। उस 75% में भी पर्याप्त राशि नहीं मिलता है, लेकिन करें क्या, जब सिस्टम वही है। हम सिस्टम से तो बाहर है नहीं, हमको अलग से तो मिलेगा नहीं, लेकिन जहाँ तक हमसे बन पाता है हम अतिरिक्त योजना को अपने पंचायत में लाकर धरातल पर उतारने का काम करते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं मुखिया जी, जब से हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर ये कवरेज कर रहे हैं, तो कई मुखिया लोगों से मुलाकात हो रहा है, तो मुखिया लोगों का भी यही कहना है जो आप कह रहे हैं। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में जो एक स्वतंत्रता पंचायत को मिलनी चाहिए, या जो राशि या फंड मिलना चाहिए, इस बार थोड़ा सा फंड का भी अभाव है और कहीं ना कहीं जो फंड आ रहा है उसमें विभाजन हो जा रहा है, जिसकी वजह से पंचायत में जो विकास का एक पैमाना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। लेकिन बहुत ही सराहनीय प्रयास है, चूंकि बसवरिया पंचायत के आप मुखिया हैं और आप इस पंचायत के विकास के लिए लगातार विभिन्न विभागों में जाकर के और पंचायत के समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं और वहां से एक राशि लाकर पंचायत में के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कम ऐसे मुखिया होते हैं जो कि अन्य विभाग से पंचायत के डेवलपमेंट के लिए या विकास के लिए जाकर के मेहनत करें और वहां से भाग दौड़ करके और योजना ला करके पंचायत में लाए। लेकिन ये काबिले तारीफ है, बसवरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते आप इस पंचायत के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि सारे जो भी विकास होना चाहिए इस पंचायत में हो। एक सवाल आपसे हम लोग और जानना चाहेंगे मुखिया जी, क्योंकि मनरेगा काफी महत्वपूर्ण योजना है। मनरेगा योजना के माध्यम से पंचायत में बागवानी मिशन या जो भी मनरेगा से होता है वो कुछ काम कर पाए हैं कि नहीं? जी बिल्कुल किए हैं। अभी मेरे पंचायत में, मेरे रीजन में 15 एकड़ तक बागवानी पहुंच चुका है और इस साल 15 एकड़ का टारगेट है और 15 एकड़ पर काम चल रहा है। सिंचाई कूप भी हुआ है मेरे रीजन में और मेड़बंदी हुआ है, टीसीबी हुआ है और डोभा का निर्माण भी कराया जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो है सो पहले का जो मेरे से बिफोर का जो योजना है, जैसे पशु शेड हो गया, बकरी शेड हो गया, इस सब में मटेरियल का पैसा हम लोगों को 3 साल से नहीं मिला है।
जी जी। तो ऐसा योजना थोड़ा सा शिथिल पड़ा हुआ है। बाकी जो लेबर कॉस्ट वाला जो योजना है, जो लेबर में पैसा देती है केंद्र सरकार, मिट्टी मोरम का काम मेरे यहाँ जारी है। मुखिया जी, हाल ही में विधानसभा चुनाव का समापन झारखंड प्रदेश में हुआ है और पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर इंडिया गठबंधन की बनी हुई है। लगातार चुनाव में मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना का चर्चा काफी जोरों पर रहा है। क्या बसवरिया पंचायत के लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच पाया है? जी बिल्कुल। पिछला टर्म में जो 23-24 का जो अबुआ आवास की योजना थी वित्तीय वर्ष का, उसमें 45 गो हुआ, और जो भी 24-25 का है उसमें 194 का टारगेट है। मेरा 88% सेंक्शन हो चुका है योजना। 194 जो टारगेट मिला है उसमें से जो बचे हुए हैं 12%, उसको हम 2-4 दिन में निपटा के खत्म कर देंगे। उसके बाद पैसा भी जिला में है नहीं, इसलिए सबका पैसा नहीं गया हुआ है। और आवास प्लस का भी 6 गो सेंक्शन कराए हैं हम लोग, उनका भी पैसा जाएगा। उसके बाद फिर आगे सरकार की जो नीति है उसके तहत अगर वो आएंगे तो काफ़ी कुछ विकास होंगे पंचायत में। रही मैया सम्मान योजना का, तो हम अपने पंचायत भवन में दिन ही नहीं रात में जनरेटर लगवा करके, और प्रज्ञा केंद्र के भियाली को, अपने 8 को भियाली को रातों रात काम करवा करके उन लोगों का काम समय पर करने का किए हैं। 150 आदमी का रिजेक्ट हुआ था, जिसमें से 10-12 आदमी का ऐसे हो जो जिसका पैसा नहीं आ पाया है। बाकी हमने सुधार करा करके भी सबका पैसा डलवाने का काम किया है। चलते चलते अंतिम सवाल होगा मुखिया जी, चूंकि बहुत सारे पंचायत के लोग इस खबर को देखेंगे, मतदाता भी देखेंगे, नौजवान भी देखेंगे, किसान भाई भी देखेंगे। नया साल है, नए साल पर पंचायत के लोगों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? शुभकामना, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना सब लोगों के साथ है। सबकी मंगल कामना करते हैं कि हमारे पंचायत में सुख शांति से अपना अमन चैन से लोग जिंदगी बिताएं, सबका जीवन सुखमय हो, यही कामना है। निश्चित तौर पर ये थे भागीरथ पंडित जी, बसवरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, जिन्होंने अपने पंचायत में विकास कार्यों को बेबाकी के साथ मीडिया के पास रखा। इनका साफ तौर पर कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह का फंड उपलब्ध होना चाहिए उस तरह का फंड नहीं उपलब्ध होता है। लेकिन जनता ने मुझे चुना है, हमारे धर्मपत्नी को चुना है, तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति हम लोगों को अपना एक जो विकास का जो पैमाना होता है वो दिखाना होता है। इसलिए मैं विधायक फंड हो या आपका कल्याण विभाग से हो, कई विभिन्न विभागों का नाम गिनाते हुए मुखिया जी ने बताया कि पंचायत में मैं विकास कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर लेता हूं और पंचायत में विकास का काम करता हूं। इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, देवघर से।